इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे सर? अपना जो नेटवर्क मॉडल्स अपना जो नेटवर्क मॉडल्स है उसके बारे में हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग को थोड़ा जानना पड़ेगा कि अपना नेटवर्क मॉडल क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, ठीक है। नेटवर्क मॉडल्स क्या होते हैं? तो देखिए इधर लिखा हुआ है कि ए नेटवर्क मॉडल इज अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस हाउ डेटा इज कम्युनिकेटेड। वो बताता है कि अपना डेटा जो होगा, हाँ बेसिकली एक नेटवर्क मॉडल एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। कोई कुछ चीजों को डेवलप करने के लिए, हाँ, इंजीनियरिंग फील्ड में उसको हम लोग फ्रेमवर्क बना बोलते हैं। मतलब कुछ प्री डिफाइंड स्केलेटन होगा, उस स्केलेटन के बेसिस में हम लोग कोई पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर कुछ डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम लोग फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है नेटवर्क मॉडल्स। और एक किस काम में आता है कि defines how data is communicated, processed, and transmitted across a computer network by dividing the communication process into layers. तीन काम सर करते हैं अपना नेटवर्क मॉडल। मतलब हाउ डेटा कम्युनिकेटेड ये हैंडल करता है, कैसे डेटा कम्युनिकेट करेगा, प्रोसेस करेगा और ट्रांसमिट करेगा अक्रॉस द कंप्यूटर नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर कैसे ये तीनों प्रोसेस होगा वो नेटवर्क मॉडल अपना हैंडल करते हैं। और बाय डिवाइडिंग इन तीनों प्रोसेस को हैंडल करेगा अपना नेटवर्क के अंदर, ठीक है। और ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस हुआ अपना, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है। इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को लेयर बाय लेयर हैंडल करता है। मतलब क्या होता है कि ईच लेयर हैज स्पेसिफिक फंक्शंस। हम लोग अगर इस फ्रेमवर्क को अगर एक लेयर की तरह कंसीडर करें, नेटवर्क मॉडल का फ्रेमवर्क को, ठीक है, तो फिर ये लेयर बाय लेयर एक स्ट्रक्चर है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। और हर एक लेयर के पास कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेयर 1 के पास कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेयर 2 के पास अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेयर 3 के पास अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। ऐसे करके काम होता है। अब लेयर 1 का जो आउटपुट होगा वो चला जाएगा लेयर 2 के पास। बेसिकली इसको हम लोग स्टेट्स बताते हैं, स्टेट्स, ठीक है। तो फिर अगर स्टेट की तरह हम लोग पकड़े इसको, तो फिर इस लेयर का एक इनपुट होगा और इसका एक आउटपुट होगा जो अपना सेकंड लेयर के लिए इनपुट की तरह काम करेगा, और सेकंड लेयर भी कुछ आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। ऐसे करके लेयर बाय लेयर कुछ हैंडल होता है। यहाँ का जो इनपुट होगा उससे उसके साथ अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सपोज हम लोग कुछ हेडर ऐड करना है, तो फिर हम लोग वो सेकंड लेयर में जाके करेंगे, सपोज बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके काम होगा सर, और कुछ नहीं। तो ये अपना नेटवर्क मॉडल का बेसिक फंडा है, ठीक है, कि नेटवर्क मॉडल अपना एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है जो एक ओवरऑल नेटवर्क के अंदर, अक्रॉस ए नेटवर्क के अंदर किस काम में आता है कि हाउ डेटा इज कम्युनिकेटेड, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट। ये सब काम के लिए नेटवर्क मॉडल हम लोग यूज करते हैं। और वो क्या करता है, लेयर बाय लेयर उसको हैंडल करता है, ठीक है। बेसिकली हर एक लेयर के पास खुद का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, खुद का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि एक लेयर एक फंक्शन सर परफॉर्म करेगा और आउटपुट में दूसरे लेयर को पास कर देगा, या आउटपुट आउटपुट उसका जनरेट कर देगा, और कुछ नहीं है। ऐसे ही करके काम होता है सर नेटवर्क मॉडल में, ठीक है। तो चलिए अभी एक और दो चीज जानिए कि अपना जो नेटवर्क मॉडल है, सॉरी, अपना जो नेटवर्क मॉडल है, हाँ, वो बेसिकली दो प्रकार के हैं। एक हो गया सर अपना ओएसआई मॉडल, ठीक है, और दूसरा हो गया सर अपना टीसीपी आईपी मॉडल। बेसिकली ओएसआई जो मॉडल है, ओएसआई मॉडल का एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन टीसीपी आईपी, इतना लेयर्ड नहीं होता टीसीपी आईपी में, ठीक है। और ओएसआई लेयर टोटल 7 लेयर से बना हुआ है। थोड़ा डेफिनेशन भी बता दी सर, ओएसआई लेयर अपना 7 लेयर से बना है और टीसीपी आईपी में 7 लेयर्स नहीं होते, उसमें कंबाइन करके अप्रोक्स 5 लेयर्स के अंदर उसको मतलब हम लोग कवर कर देते हैं, ठीक है। ऐसे करके काम होता है सर। अभी हम लोग जानेंगे कि ओएसआई मॉडल क्या होता है, ठीक है। अपने कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर ओएसआई मॉडल क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ठीक है सर। हम लोग अभी आज ओएसआई मॉडल ही जानेंगे। इसका जो 7 लेयर है, बेसिकली इन लेयर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हम लोग एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेंगे, और कुछ नहीं, ठीक है। एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेंगे सर, और कुछ नहीं। तो देखते हैं, अभी देखिएगा सर, ठीक है। अभी देखिएगा अपना जो ओएसआई मॉडल है वो, उसका एक डेफिनेशन पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखा है सर? द ओएसआई और ओपन सिस्टम इंटरैक्शन मॉडल, मतलब ओएसआई का मतलब है ओपन सिस्टम इंटरैक्शन, ठीक है, इज अ सेट ऑफ रूल, ठीक है, दैट एक्सप्लेन्स हाउ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम कम्युनिकेट ओवर ए नेटवर्क। इट इज डेवलप्ड बाय आईएसओ। आईएसओ के द्वारा अपना जो ओएसआई मॉडल है वो डेवलप हुआ है सर, हम लोगों को पता चल गया। अब ओएसआई मॉडल काम में क्या करता है? वो करता है कि वो एक्सप्लेन करता है कि हाउ different computers, okay, different computers systems communicate over a network। एक नेटवर्क के अंदर कैसे करके कम्युनिकेट करेगा, ये सब चीजों को हैंडल करता है अपना ओएसआई मॉडल, ठीक है। कैसे हैंडल करता है? इधर वो भी लिखा है सर कि हम लोग
सेट ऑफ रूल्स को डिफाइन कर देते हैं। हर एक लेयर में हम लोग सेट ऑफ रूल्स को डिफाइन कर देते हैं। उस रूल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कैसे करके डिफरेंट कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा, मतलब एक ओवर द नेटवर्क कम्युनिकेट करेगा। ये सब हम लोग इधर काम करते हैं। अब ओएसआई मॉडल का जरूरत क्या है, ठीक है, या नेटवर्क मॉडल का जरूरत क्या है? हम लोग तो इसको छोड़ के भी काम कर सकते हैं, बट पहले ही बताया कि कुछ चीजों को ना एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोगों को परफॉर्म करना है। रिसीवर एंड सेंडर, हम लोग को जब रिसीवर एंड सेंडर एंड से रिसीवर एंड में डेटा को सेंड करना है, और सिमिलरली रिसीवर में रिसीव करना है और सेंडर में सेंड करना है। तो ये जो मिडिल का जो पथ होगा, मिडिल का जो टाइम होगा, जिस वे में वो डेटा ट्रेवल करेगा रिसीवर एंड तक, वो ट्रेवल करवाने टाइम हम लोग कुछ लेयर बाय लेयर उस डेटा को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। कि पहली लेयर फिजिकल लेयर के थ्रू सपोज डेटा ट्रांसमिट हुआ, देन डेटा लिंक लेयर में गया, देन उसके बाद नेटवर्क लेयर में गया। आफ्टर ऑल एप्लीकेशन लेयर के थ्रू रिसीवर उस डेटा को देख पाएगा, ठीक है, और सेंडर भी एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही उसको सेंड कर पाएगा। ओवरऑल को समझिए पहले, फिर हम लोग एक एक सेक्शन को ब्रेक डाउन करेंगे इधर, ठीक है, दिक्कत नहीं है कोई। ओवरऑल ऐसे ही करके काम होता है कि एक रिसीवर रहता है, एक सेंडर रहता है। अब सेंडर का मूल उद्देश्य है कि वो रिसीवर एंड तक डेटा को भेजेगा, तो फिर हम लोग मिडिल में एक ओएसआई मॉडल बिठा देंगे सपोज, ठीक है। वो क्या करेगा, वो सेंडर एंड से जो सेंड करने वाला डेटा है वो पहले लेगा, एप्लीकेशन लेयर के थ्रू हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर में भेजेंगे, प्रेजेंटेशन हेडर जाएगा, देन सेशन हैंडल होगा, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक फिजिकल मीडियम के थ्रू, फिजिकल लेयर के थ्रू रिसीवर एंड तक पहुंचेगा। फिर से रिसीवर एंड तक जब जाएगा तो रिसीवर एंड तक जाने के बाद, हाँ, रिसीवर एंड तक जाने के बाद रिसीवर को भी तो डेटा दिखना चाहिए। अभी हम लोग तो डेटा को तो पैकेट में तोड़ के डिवाइड करके हम लोग नेटवर्क के अंदर भेजते हैं। अभी उसको रीअसेंबल करना है, फिर उसका मतलब ठीक एड्रेस में गया है कि नहीं, उसका एक्नॉलेजमेंट भेजना है, बहुत सारे चीजों को हम लोग को और भी परफॉर्म करने होते हैं। तो रिसीवर एंड के लिए भी हम लोगों का सेम ओएसआई मॉडल काम करेगा, सेंडर एंड के लिए भी हम लोगों का सेम ओएसआई मॉडल काम करेगा कि डेटा को सेंड करने के लिए 7 लेयर्स को क्रॉस करना पड़ेगा, और रिसीव करते टाइम भी हम लोग 7 लेयर्स को क्रॉस करते करते अपना जो डी एनकैप्सुलेटेड डेटा, एक होता है कैप्सुलेटेड डेटा, एक होता है डी एनकैप्सुलेटेड डेटा। तो जो डी एनकैप्सुलेशन होता है उस प्रोसेस में हम लोगों को तो डेटा को डी एनकैप्सुलेट करना पड़ता है। डेटा का जो ओरिजिनल फॉर्मेट में उसको ही तो हम लोग को रिसीवर को दिखाना है, उस फॉर्मेट में लाते हैं हम लोग। तो वो भी ओएसआई मॉडल में इस 7 लेयर्स के थ्रू काम होता है, ठीक है। अगर हम लोग सेंडर एंड से रिसीवर एंड को देखना चाहे, हाँ, अगर हम लोग अपने सेंडर एंड से रिसीवर एंड को देखना चाहे तो फिर हम लोगों को ऐसे व्यू लेना है। हाँ, अगर सेंडर टू रिसीवर जाना है, हाँ, और अगर रिसीवर टू सेंडर जाना है तो फिर ऐसे करके जाना है, ठीक है। रिसीवर टू सेंडर जाना है तो फिर ऐसे करके जाना है, और सेंडर टू जाना है तो ऐसे करके। रिसीवर टू सेंडर का मतलब रिसीवर को डेटा कैसे शो होगा, फिजिकल लेयर के तो उसका कंप्यूटर के अंदर आ गया, फिर डेटा लिंक से उसका चेक होगा, सब कुछ होगा, ये सब ऐसे करके काम होता है सर, ठीक है। तो फिर एक ओवरऑल व्यू हम लोगों ने ले लिया। ओएसआई मॉडल का जो वर्किंग है ये हम लोग और भी अच्छे से जानेंगे कि इसका जब डेटा फ्लो देखेंगे हम लोग कैसे करके एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अभी हम लोग लेयर बाय लेयर हर एक लेयर का काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ये सब देखेंगे पहले, ठीक है। तो चलते देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग विजिट करेंगे, मतलब 1 बाय 1 देखेंगे हर एक लेयर को। हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल लेयर से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो लेयर 1 है वो है फिजिकल लेयर, ओके। अभी देखिए द द लोएस्ट लेयर ऑफ द ओएसआई रेफरेंस मॉडल, ठीक है, एक रेफरेंस मॉडल है, हाँ, इज द फिजिकल लेयर। एक फिजिकल लेयर होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। डिवाइसेस के बीच में एक अपना डिवाइस 1 है, ये अपना डिवाइस 1 है, ठीक है, और ये अपना डिवाइस 2 है। इसके बीच में हम लोग को जब कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है या जो इंफॉर्मेशन है अपना उसको जब सेंड करना है तो यही एक्चुअली फिजिकली सेंड करता है। अपना जो बिट्स होता है ना, आफ्टर ऑल ये तो डेटा है अपना, ये अपना आफ्टर ऑल अपना डेटा है। ये जो बिट्स होते हैं इस बिट्स को फिजिकली डिवाइस 1 से डिवाइस 2 तक कौन सी जो डेटा जो सेंड होता है वो कौन सी लेयर की रिस्पांसिबिलिटी से होता है, फिजिकल लेयर की रिस्पांसिबिलिटी से होता है। इट्स कंटेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म्स ऑफ बिट्स। इंफॉर्मेशन जो भी बोल लो अपना इंफॉर्मेशन ही बोल लो या डेटा ही बोल लो, जो भी बोल लो, वो अपना बिट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं और कुछ नहीं। इधर जो अपना जो डेटा होता है वो कंटेन करता है बिट्स के फॉर्म में, ठीक है। बेसिकली फिजिकल लेयर रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू नेक्स्ट, ठीक है। हर एक बीट को हम लोगों का जो डेटा पैकेट्स होते हैं, डेटा पैकेट्स को भी आफ्टर ऑल हम लोग बिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो फिजिकल लेयर है
वो फिजिकल डिवाइसेस के थ्रू, कुछ फिजिकल डिवाइसेस होते हैं या वायरलेस डिवाइसेस होते हैं, हाँ, उसके थ्रू क्या करता है सर, उसके थ्रू अपना जो बिट्स होते हैं, अपना जो इंफॉर्मेशन होते हैं, वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करते हैं, नोड टू नोड। बेसिकली अपना डिवाइसेस क्या होते हैं सर, नोड। हम लोग जब कोई साइंटिफिकली इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो इसको डिवाइस नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे नोड्स। हाँ, एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस है, नहीं सर, एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारे नोड्स है, ऐसे करके हम लोग काम करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ रिसीविंग डेटा दिस लेयर, ठीक है, ये तो सेंड करते टाइम चला गया, अभी इतना टाइम तक हम लोग जो बात करें ये तो सेंडिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है, सेंडिंग, बहुत सारे उंगली आ रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, सेंडिंग हो गया। अभी अगर रिसीव करना है, इन द केस ऑफ रिसीविंग डेटा दिस लेयर विल गेट द सिग्नल, रिसीव एंड कन्वर्ट इट्स 0 and 1। ये सिग्नल को रिसीव करता है सर, इस लेयर में हम लोग सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, ठीक है, इस लेयर में हम लोग सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, वो बेसिकली बिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे कन्वर्ट होता है पता नहीं है, देखते हैं सर। बेसिकली अपना जो लेयर होता है ना, सपोज जो हाई फ्लो है अपना, ये हाई है और ये लो है, ठीक है। अभी ये हाई फ्लो में हम लोगों का 0 कंसीडर करेंगे, लो जब आएगा 1 आएगा, 0 1 0 1 0 1। तो ऐसे करके जो फ्लो हुआ है, इस फ्लो को ही हम लोग बीट में कन्वर्ट कर देते हैं सर, इस सिग्नल को हम लोग बीट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे करके काम होता है सर। देन टू द डेटा लिंक लेयर, हाँ, अब इसको हम लोग कंबाइन करके डेटा लिंक लेयर में भेज देते हैं, मतलब ऊपर वाले लेयर में, व्हिच विल पुट द फ्रेम बैक टुगेदर, जो क्या करता है, जो क्या करता है, उसको फ्रेम में कन्वर्ट करता है, ठीक है, फ्रेम में कन्वर्ट करता है। फ्रेम क्या होता है, फ्रेम होता है सीक्वेंस ऑफ बिट्स, दोस आर meaningful when they are assembled। अब देखिए सर, फ्रेम में कन्वर्ट करने का जरूरत क्या है, पहले थोड़ा ये हम आपको छोटे भाषा में बता दें, ठीक है। अगर हम लोग पहले अपना जो डेटा होता है, बड़ा डेटा को हम लोग उसको पैकेट्स में तोड़ लेते हैं, ये हमको पता चल गया। अभी हम लोग पैकेट्स में तोड़ने के बाद भी इसको हम लोग फर्दर फ्रेम में डिवाइड करते हैं। फ्रेम क्या अलाउ करता है, फ्रेम करता है कि वो जो भी सीक्वेंस ऑफ बीट को लेगा, सपोज अपना जो फ्रेम 1 है, सपोज अपना फ्रेम 1 के अंदर, हाँ, टोटल 4 बीट है, 0 1 1 0। अपना जो फ्रेम 2 है उसके अंदर 0 1 0 1, ठीक है। ये फ्रेम 1 के अंदर जो डेटा है, द बिट्स है, सीक्वेंस ऑफ बिट, और फ्रेम 2 के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ बिट है, दोनों का मीनिंग अलग है, ठीक है, दोनों का डेटा रिप्रेजेंटेशन अलग है। अभी अगर इधर अगर हम लोग 1 देते हैं ना, लेट सपोज फ्रेम 1 में हम लोग इसको थोड़ा रेज कर देते हैं और इधर 1 देते हैं, ठीक है, बट ऐसा डेटा सेट हम लोग नहीं बना सकते। अगर हम लोग इससे अपना जो डेटा है उसको अगर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसा हम लोग बाइनरी फ्रेम सेट नहीं बना सकते, ठीक है। उसके लिए एग्जैक्ट हमको जो चाहिए होगा 0 ही चाहिए होगा, पकड़ लीजिए सपोज। तो फिर इसी कारण से हम लोग फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्रेम स्लाइडिंग विंडो टेक्निक के लिए बहुत हेल्पफुल है कि पर्टिकुलर सेट ऑफ सबसेट ऑफ, सपोज उसको एरे अगर कंसीडर कर ले, तो फिर हर एक टाइम वो सब एरे इन नंबर के टर्म ऑफ सब एरे को लेते जाएगा, तो फिर वो एक मीनिंगफुल फ्रेम कहलाएगा, ठीक है। हर एक मीनिंगफुल फ्रेम चाहिए हम लोगों को, जब डेटा असेंबल होगा, हाँ, सेंडर एंड में जाके, तब डेटा असेंबल करते टाइम या डेटा को शो करते टाइम, रिसीव करते टाइम कोई दिक्कत ना हो हम लोगों को, ठीक है। हम लोग मीनिंगफुल ऑर्डर में ही सेंड करेंगे सर, ऐसे करके ओवरऑल काम होता है अपना, ठीक है। अभी फिजिकल लेयर के अंदर हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं, कैसे करके, हब, राउटर, मोडेम एंड केबल्स, ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं सर, हम लोगों को पहले दिन से पता है। अगर नहीं पता है तो आप जाके मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। फिजिकल लेयर में ये जो रिसीवर एंड और सेंडर एंड, इसमें एक सिंक्रोनाइजेशन चाहिए होता है हम लोगों को। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब कि जब जब सेंडर कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर बिट फॉर्मेट में डेटा रिसीवर एंड से सेंडर एंड तक सेंड कर रहा है, उसी टाइम दूसरा सेंडर उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या डेटा रिप्रेजेंटेशन को कोई ऑक्युपाई ना कर पाए, ठीक है, कोई ऑक्युपाई ना कर पाए, दूसरा सेंडर के लिए दूसरा रिप्रेजेंटेशन जाएगा, तीसरा सेंडर के लिए, ठीक है, तीसरा से मतलब सपोज कैसे करके पकड़ना है आपको, सपोज आप आप रिसीवर है, आप रिसीवर है, ठीक है, आप रिसीवर है। अब बहुत सारे सेंडर आ रहे हैं, सेंडर 1, सेंडर 2, सेंडर 3। अब तीनों का मैसेज अलग अलग है। अभी सेंडर 1 का जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है, या हम लोग जैसे करके रिप्रेजेंट करेंगे उसको, सेंडर 2 का रिप्रेजेंटेशन अलग होगा और सेंडर 3 के लिए भी रिप्रेजेंटेशन अलग होगा। अगर सेम हो जाता है तो फिर रिसीवर एंड में जब वो रीअसेंबल होगा, पैकेट तो साइमल्टेनियसली घुसते जा रहा है, ठीक है,
वो तो दिक्कत नहीं है, बट रिसीवर एंड में जाके हम लोग एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में करते हैं कि तू तो इसका पैकेट है भाई, तू इस लाइन पे आ, तू इसका पैकेट है, तू इस लाइन पे आ, ऐसे करके काम होता है। तब उसमें दिक्कत होगा, वो तो ढूंढ ही नहीं पाएगा कौन किसका पैकेट है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन अलग होना चाहिए, इसका रिप्रेजेंटेशन भी अलग होना चाहिए, इसका रिप्रेजेंटेशन भी अलग होना चाहिए। मतलब एक सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म चाहिए। जब ए इसको सेंड करेगा तो फिर ओ रिप्रेजेंटेशन सर इसके लिए ऑक्युपाई रहना, इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं। तो फिर हम लोग इधर एक लॉकिंग मैकेनिज्म का यूज करते हैं, एक लॉकिंग मैकेनिज्म का यूज करते हैं सर हम लोग बेसिकली, ठीक है, जो हमको ये सिंक्रोनाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे करके हेल्प करता है देखिए, बेसिकली जूम करते हैं, बेसिकली इन फिजिकल लेयर, ठीक है, इट्स प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द बीट्स बाय प्रोवाइडिंग ए क्लॉक, ठीक है, क्लॉक प्रोवाइड किया जाता है। दिस क्लॉक कंट्रोल बोथ सेंडर एंड रिसीवर, thus प्रोवाइडिंग द सिंक्रोनाइजेशन एट द बिट लेवल। बिट लेवल में हम लोगों को सिंक्रोनाइजेशन देता है, ठीक है। दिस लेयर आल्सो डिफाइन बिट रेट कंट्रोल, मींस डिफरेंस ट्रांसमिशन रेट, दैट नंबर ऑफ बिट सेंड पर सेकंड, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है सर, देखिए इस लेयर में हम लोग बिट का जो रेट है, मतलब द नंबर ऑफ बिट सेंड पर सेकंड, हर एक सेकंड में कितना नंबर ऑफ बिट सेंड होगा, उसका जो बिट रेट कंट्रोल है, हाँ, या ट्रांसमिशन रेट है जो उसका, ठीक है, वो हम लोग इधर ही डिफाइन करते हैं। जितना अच्छा फिजिकल मीडियम होगा अपने पास, जितना अच्छा हाईटेक मीडियम होगा, उतना अच्छा बिट रेट होगा, ऐसे करके काम होगा सर। इट स्पेसिफाइज फिजिकल टोपोलॉजीज, बहुत सारे टोपोलॉजीज में भी ये स्पेसिफाइज हो सकते हैं, जैसे स्टार टोपोलॉजी हो गया अपना, मेश टोपोलॉजी हो गया अपना, ऐसा, ठीक है। देन हम लोग क्या करते हैं, नोड्स आर अरेंज्ड इन द नेटवर्क लाइक स्टार बस टोपोलॉजीज, ये सब टोपोलॉजीज में हम लोग नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब ऐसे करके इधर एक डिवाइस है, 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 ऐसे करके सर, ठीक है, ऐसे करके हम लोग फिजिकल लेयर में ही इसको हम लोग टोपोलॉजी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं है, मतलब फिजिकल लेयर में ही हम लोग टोपोलॉजीज को लेके चलते हैं, ये भी पता चल गया। इट डिटरमाइन आल्सो दैट हाउ द डेटा फ्लोज बिटवीन टू कनेक्टेड डिवाइसेस, कैसे करके डेटा फ्लो होगा दोनों डिवाइसेस के बीच में। बेसिकली डिफाइन द ट्रांसमिशन मोड्स, अपना जो ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं, ठीक है, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये सब हम लोग डिफाइन करते हैं इधर कि कैसे करके डेटा ट्रांसमिट होगा, सिर्फ सेंडर से रिसीवर तक ही होगा या सेंडर रिसीवर बोथ एक दूसरे को कर सकते हैं, ऐसे करके हम लोग बनाते हैं सर। तो फिजिकल लेयर अपना कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग देखेंगे सर अपना डेटा लिंक लेयर, ठीक है, ये भी बहुत आसान है, डेटा लिंक लेयर भी अपना बहुत आसान है, तो देखेंगे क्या होता है डेटा लिंक लेयर। अभी लेयर 2 पढ़ेंगे हम लोग, अपना लेयर 2 क्या है, डेटा लिंक लेयर। अभी डेटा लिंक लेयर हम लोग किस काम है, मतलब हम लोग को पता चल गया कि फिजिकल लेयर जो था वो तो फिजिकली डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा उस वो हैंडल करता है। अब उसको डेटा ट्रांसमिट हो गया, सपोज अपना जो सेंडर एंड है वो डेटा सेंड हो गया, फिर फिजिकल लेयर उसको हैंडल कर लिया है, बिट्स में उसको रिप्रेजेंट कर दिया है, और वो देन वो अपना जो डेटा लिंक लेयर है उसके अंदर आ गया, ठीक है, अपना डेटा लिंक लेयर के अंदर आ गया। अभी डेटा लिंक लेयर के अंदर क्या होगा, देखिए इधर डेफिनेशन है, ठीक है, पढ़ेंगे उसको पहले। द डेटा लिंक लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ द मैसेज। मतलब नोड क्या है सर, डिवाइसेस, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक हम लोग जो मैसेज पास करेंगे उसको ही हम लोग हैंडल करेंगे, पता चल गया। तो फिजिकल लेयर में भी होता है सर, डिफरेंस क्या है वो बताइए, बताते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज टू मेक श्योर डेटा ट्रांसफर इज एरर फ्री फ्रॉम वन नोड टू अनदर। जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, वो पहला पॉइंट एरर फ्री है कि नहीं, ठीक है, और दूसरा पॉइंट रिलायबल ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं जो डेटा जा रहा है वो हाफ जा रहा है, या ऐसा जा रहा है कि वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। रिलायबल डेटा ट्रांसफर चाहिए और एरर फ्री चाहिए, तो ये दोनों सब पार्ट्स को डेटा लिंक लेयर में हैंडल होता है। बेसिकली क्या होता है, व्हेन ए डेटा पैकेट अराइव्स इन ए नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर कोई डेटा पैकेट आया, अब डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है, डेटा लिंक लेयर अपना जो नेटवर्क मॉडल में डेटा लिंक लेयर रहता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि टू ट्रांसमिट इट, मतलब वो डेटा को टू द होस्ट यूजिंग इट्स मैक एड्रेस, ठीक है, जो होस्ट है, जो होस्ट है उससे डेटा को सेंड करेगा रिसीवर एंड, ठीक है, किसके हेल्प से, मैक एड्रेस के हेल्प से। अभी एक चीज बता देते हैं, अभी मैक एड्रेस आया है, मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस, या बोल सकते हैं एक्चुअल एड्रेस, किसका, जो डेटा है ना अपना, जो पैकेट्स है या जो अपना डेटा है उसका उसका
एक एड्रेस होगा जो फिजिकली डिवाइस में जहाँ पे स्टोर होता है, उसका एक एड्रेस होता है, वो होता है सर मैक एड्रेस। बेसिकली हम लोग मैक एड्रेस को ही एक्सचेंज करते हैं डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। आईपी एड्रेस तो सिर्फ एक पहचान है, आइडेंटिटी है नेटवर्क के अंदर, बट मैक एड्रेस ही मतलब एग्जैक्ट वो एड्रेस है जहाँ पे अपना डेटा, जो डेटा को हम लोग भेज रहे हैं उसका उसको वो फिजिकली स्टोर है, ठीक है, वही होता है मैक एड्रेस, अब और कुछ नहीं। तो मैक एड्रेस के थ्रू हम लोग ये सारे काम करते हैं। हाँ, होस्ट साइट से रिसीवर एंड तक हम लोग भेज देते हैं इसके थ्रू, और वो क्या हैंडल करता है कि डेटा जब ट्रांसमिट हो रहा है वो एरर फ्री हो रहा है कि नहीं, और रिलायबल डेटा ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं। स्विचेस एंड ब्रिज आर कॉमन डीएल लेयर डिवाइसेस, ओके, पता चल गया। बेसिकली द पैकेट्स रिसीव फ्रॉम द नेटवर्क लेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स, जो हमने बताया उसको हम लोग फ्रेम में तोड़ देते हैं सर। एक बिट रिप्रेजेंटेशन आया है हम लोगों के पास, ठीक है, 0110101। अभी हम लोग इसको एक फ्रेम साइज देते हैं, एक फ्रेम साइज देते हैं, ठीक है। उस फ्रेम साइज के अकॉर्डिंग ही, उस फ्रेम साइज के अकॉर्डिंग ही हर टाइम वो फ्रेम चूज होगा सर अपना, और कुछ नहीं। वो फ्रेम करते करते मतलब ए फ्रेम चूज हुआ, ए चला गया, ए फ्रेम चूज हुआ, ए चला गया, ए फ्रेम चूज हुआ, ए चला गया, ऐसे करके छोटा छोटा पार्ट में हम लोगों का फ्रेम चूज होता है, ठीक है। तो फ्रेमिंग एक प्रोसेस होता है इसके अंदर, फ्रेमिंग एक प्रोसेस होता है, हम लोग आगे जाके देखेंगे। डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम साइज ऑफ द एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अकॉर्डिंग हम लोग एक फ्रेम साइज डिसाइड करते हैं। तो अगर आप पूछेंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है, तो फिर अभी के लिए समझिए कि डेटा लिंक लेयर में हम लोग जब फ्रेमिंग करते हैं तो उस टाइम में हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का हेल्प लेते हैं, और हम लोग देखेंगे आगे जाके कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, ठीक है। अभी जो डेटा लिंक लेयर है अपना, वो इनकैप्सुलेट द सेंडर्स एंड रिसीवर्स मैक एड्रेसेस इन द हेडर। बेसिकली हम लोग जब रिसीवर एंड से सेंडर एंड तक, सॉरी, सेंडर एंड से रिसीवर एंड तक डेटा को भेज रहे हैं ना, अपना जो डेटा है, अपना डेटा है, ठीक है, इसको हम लोग भेज रहे हैं आफ्टर ऑल। तो इसके साथ साथ हम लोग इसके हेडर पार्ट में ना, इसका जो मैक एड्रेस होगा इसको हम लोग ऐसा सेट कर देंगे, इसका हेडर है। अगर आप बोलेंगे हेडर क्या है, हेडर होता है एक ऐसा सबसेट या ऐसा एक ऑफसेट, ठीक है। अगर एक फ्रेम है या एक पूरा सेट है तो इसका अगर पार्ट्स कर देंगे तो फिर ऑफसेट होगा ना। तो फिर हेडर एक ऐसा ऑफसेट है जहां पे हम लोग उसका आइडेंटिटी देते हैं। तो मैक एड्रेस होता है क्या सर, उसका हेडर पार्ट। तो फिर हम लोग डेटा के साथ साथ मैक एड्रेस को भी ऐड कर दिए उसके हेडर में, ठीक है। आगे जाके इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, एक बहुत अच्छा डायग्राम है मेरे पास, हम उसको शो करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, वो दिक्कत नहीं है। अभी के लिए समझिए कि वो हेडर में ऐड कर देता है, कैसे ऐड करता है वो डायग्राम दिखाते ही आपको चुटकी मारते हुए समझ में आ जाएगा, ये हमको एश्योर करता है, ठीक है। अभी के लिए ये समझिए कि हेडर पार्ट में हम लोग असाइन करते हैं मैक एड्रेस को, कौन सी लेयर में, अपना जो डेटा लिंक लेयर है उस लेयर में, ओके। अभी जो अपना जो रिसीवर, अपना जो सेंडर एंड है, सेंडर एंड से हम लोग हेडर में अपना मैक एड्रेस को पुश कर दिए, ठीक है। अभी जो रिसीवर एंड है, अपना जो रिसीवर एंड है, इस रिसीवर एंड में डेटा को हम लोग कैसे उसको पहचानेंगे हम लोग की कौन सी मैक एड्रेस को हमको चाहिए, ठीक है। एक नेटवर्क मॉडल का, एक नेटवर्क में अंदर बहुत सारे मैक एड्रेस लेके हेडर पड़े हुए होंगे, बहुत सारे डेटा पड़े हुए होंगे, तो उसके अंदर से कौन सा डेटा को हम लोग कैच करना है उसको हम लोग इधर भी डिफाइन करते हैं, कैसे करके देखिए इधर लिखा है सर। बेसिकली ऑन द रिसीवर साइड द मैक एड्रेस इज ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग एंड एआरपी, ठीक है। रिसीवर साइड में जो मैक एड्रेसिंग होता है या मैक एड्रेस को जो हम लोग हैंडल करते हैं वो किसके थ्रू होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल करके एक प्रोटोकॉल होता है, उसके थ्रू वो मतलब हम लोग उसको डिकोड करते हैं और कुछ नहीं। रिक्वेस्ट ऑन टू द वायर बाय आस्किंग, मतलब कैसे करके वो प्रोसेस होता है, बेसिकली हु हैज द आईपी एड्रेस, ठीक है, एंड द डेस्टिनेशन होस्ट विल रिप्लाई विथ इट्स मैक एड्रेस, ठीक है। बेसिकली अपना जो डेटा पैकेट्स होता है ना, अपना जो ये जो फ्रेम जो चला गया सेंडर एंड से, जो ये जो हेडर में ये जो चला गया मैक एड्रेस, इसको हम लोग एक आईपी एड्रेस भी असाइन करते हैं, ठीक है। बेसिकली वो हम लोग देखेंगे कैसे करके आईपी एड्रेस असाइन होता है, और बहुत सारे प्रोसेस के बाद, ठीक है, ये जब रिसीवर एंड पे चला जाएगा तो ये आस्क करेगा, आस्क, हाँ, हु हैज आईपी एड्रेस, एक आईपी एड्रेस रिलेटेड रहेगा, हु हैज द आईपी एड्रेस। जब वो आईपी एड्रेस मैच हो जाएगा, जब वो आईपी एड्रेस अपना मैच हो जाएगा, देन अपना जो डेस्टिनेशन होस्ट है, मतलब रिसीवर होस्ट है, हाँ, विल रिप्लाई विथ इट्स मैक एड्रेस, तब उसका वो मैक एड्रेस देके वो रिप्लाई करेगा, देन उसका जो मैक एड्रेस हम लोग को मिल जाएगा। देन ही तो हम लोग दोनों मैक एड्रेस को, दोनों फिजिकल एड्रेस को हम लोग लिंक करवा पाएंगे, ठीक है। हम लोग पहचान कर लिए कि हाँ, जहां पे आप भेजना चाहते थे वहीं पे डेटा रिलायबली जा रहा है, एरर फ्री जा रहा है, ऐसे ही करके काम होता है सर।
बेसिकली डेटा लिंक लेयर और दोनों सब पार्ट्स में तोड़े जाते हैं, लॉजिकल लिंक लेयर और मीडिया एक्सेस लेयर। मीडिया एक्सेस लेयर में हम लोग मैक एड्रेसिंग को हैंडल करते हैं, ठीक है, और लॉजिकल लिंक लेयर में हम लोग क्या करते हैं सर, फ्रेमिंग पार्ट को हैंडल करते हैं, ठीक है। अब फ्रेमिंग क्या होता है, इसको भी हम लोग झट से देख लेते हैं। फ्रेमिंग इज अ फंक्शन inside the data link layer that provides a way for a sender to transmit a set of bits that are meaningful to the receiver। हम लोग सेट्स ऑफ बिट को भेजते हैं फ्रेम के अकॉर्ड, मतलब फ्रेम के बेसिस में। अब वो फ्रेम क्या होता है कि जो ट्रांसमिट कर रहे हैं हम लोग सेट ऑफ बिट, वो मीनिंगफुल होना चाहिए रिसीवर एंड के लिए, ठीक है। आफ्टर क्रिएटिंग फ्रेम्स द डीएल लेयर एड द फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस ऐड कर देता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा भी है, ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर इन द हेडर ऑफ द ईच फ्रेम, ठीक है। रिसीवर और सेंडर का मतलब, जब सेंडर एंड से आ रहा है तो वो रिसीवर एंड से जा रहा है, सेंडर एंड से आ रहा है और रिसीवर एंड से रिसीवर एंड की तरफ आ रहा है और सेंडर एंड से जा रहा है, तो इस टाइम में हम लोग हेडर पार्ट में मैक एड्रेस को असाइन कर रहे हैं हर एक फ्रेम में, ठीक है। इट इंश्योर्स एरर कंट्रोल एंड मैनेज द डेटा फ्लो रेट, डेटा का फ्लो जो रेट होगा अपना वो मैनेज करता है और एरर को कंट्रोल करता है। बाद में हम लोग एक सेक्शन है अपना एरर कंट्रोल, वो सब हम लोग देखेंगे कैसे करके एरर कंट्रोल होता है, बहुत सारे टेक्निक्स है। व्हिच मस्ट बी कांस्टेंट, जो कांस्टेंटली होता है, मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंटली होता है। इट आल्सो इंश्योर्स दैट डेटा कैन बी सेंट प्रॉपर्ली बिफोर रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। बेसिकली इधर हम लोग एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं, कैसे सर, अपना पकड़ लीजिए एक सेंडर एंड है और ये अपना एक रिसीवर एंड है, तो सेंडर एंड से जब डेटा पैकेट्स फ्रेम 1, इसको पैकेट भी बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं, ठीक है। फ्रेम 1 गया, ठीक है, एक एक्नॉलेजमेंट आएगा। एक्नॉलेजमेंट मतलब एक ओके, हम रिसीवर एंड से एक मैसेज रिसीव कर रहे हैं कि आप जितना फ्रेम हमको भेजे हैं वो हम ठीक से रिसीव कर चुके हैं, देन आप नेक्स्ट फ्रेम को भेजिए। एक्नॉलेजमेंट मिल गया, देन एक कंफर्मेशन है कि आप नेक्स्ट मतलब फ्रेम को भेजिए, देन हम लोग सेंडर एंड से फ्रेम 2 को भेज देते हैं, ठीक है, फ्रेम 2 को भेज देते हैं, देन फिर से एक्नॉलेजमेंट आएगा, ओवरऑल ऐसे ही करके काम होता है। फ्रेम देंगे एक्नॉलेजमेंट आएगा, फ्रेम देंगे एक्नॉलेजमेंट आएगा। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो फिर हम लोग रीट्रांसमिट करेंगे। सपोज फ्रेम 3 के लिए एक्नॉलेजमेंट, फ्रेम 3 जाते जाते हाफ रास्ते में टूट गया, ठीक है, तो फिर तो एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, कुछ एक टाइम क्वांटा रहता है, कुछ एक टाइम सेट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उस टाइम के बीच में अगर नहीं आया तो फिर हम लोग फिर से रीट्रांसमिट करते हैं, हम लोग फिर से रीट्रांसमिट कर देते हैं उसको, उस डेटा को, उस सेम फ्रेम को रीट्रांसमिट करते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है सर, हम लोग आगे जाके देखेंगे एग्जैक्टली कैसे करके एग्जैक्ट काम होता है, ठीक है। अभी तो एक ओवरव्यू दिया है आपको कि एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, इसलिए अभी इसका जो प्रोसेस होता है एग्जैक्टली, हाँ, जब हम लोग को एक नेटवर्क साइंटिस्ट बनना है, जब हम लोग को नेटवर्क इंजीनियर बनना है, तो फिर हम लोग को तो इनर वर्किंग भी देखना है, तो देखेंगे हम लोग आगे जाके, जुड़े रहिए सब मेरे साथ, और कुछ नहीं, ठीक है। If a single communication channel is shared by multiple devices, ठीक है, इधर और भी लिखा है सर, अगर एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल मल्टीपल डिवाइसेस के साथ शेयर है, इट इज द मैक्स सब लेयर ऑफ द डीएल लेयर दैट डिटरमाइंस व्हिच डिवाइस हैज कंट्रोल ओवर द चैनल एट ए गिवन टाइम, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, एक रूम के अंदर एक होस्ट है, एक रूम मतलब एक वीडियो कॉल रूम, ठीक है, तो आप होस्ट कर रहे हैं उसको, ठीक है, दिक्कत नहीं है, आप उसको होस्ट कर रहे हैं, आप आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर, तो इसमें जो एक्सेस कंट्रोल होगा ना, डेटा लिंक लेयर का एक्सेस कंट्रोल होगा डीएल लेयर का, वो डायरेक्टली होस्ट के पास रहेगा कि वो किसका किसका मैक एड्रेस को हैंडल करेगा, मतलब मैक सब लेयर अपना जो है, हाँ, मीडिया एक्सेस लेयर, वो मीडिया एक्सेस लेयर में ही लेयर का जो परमिशन रहेगा वो होस्ट के पास रहेगा कि वो कौन सा मीडिया, कौन सा नेटवर्क नोड्स को एक्सेस कर पाएगा उस पर्टिकुलर रूम को, ठीक है। ये सबका एक्सेस रहता है एक पर्टिकुलर गिवन टाइम के अंदर, और कुछ नहीं। अभी देखिए, अभी दोनों लेयर हम लोग का कंप्लीट हो गया है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ठीक है। अभी हम लोग अपने तीसरे लेयर की तरह बढ़ेंगे। क्या है सर तीसरा लेयर अपना? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या होता है? ठीक है, नेटवर्क लेयर बेसिकली अपना जो डेटा लिंक लेयर है उसके अपर लेयर है, ठीक है। अगर हम लोग डायग्राम देखने की कोशिश भी करें तो फिर नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक के सर एकदम ऊपर आता है, और कुछ नहीं, ऊपर आता है, आने दो उसको। अभी हम लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो देखिए नेटवर्क लेयर क्या करता है, दिस लेयर वर्क ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर लोकेटेड इन डिफरेंट नेटवर्क। अभी हम लोग सपोज हम लोग नेटवर्क को वेरियस वे में एस्टेब्लिश करते हैं, जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस में, ट्रांसमिशन मीडिया के बेसिस में,
या वर्ल्ड वाइड कंट्री कि इस कंट्री का एक सर्वर है नेटवर्क सर्वर, इस कंट्री का एक नेटवर्क सर्वर, इस कंट्री का एक नेटवर्क सर्वर, ओवरऑल इंटरनेट के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे करके तो हम लोगों को समझना है। तो अपना जो इंटरनेट में अपना जो जनरल जो इंटरनेट है, नेटवर्क है, उस इंटरनेट के अंदर हम लोगों को तो जब बहुत सारे नेटवर्क है, बहुत सारे डिफरेंट नेटवर्क है, हाँ, अगर इसको एक बड़ा नेटवर्क पकड़े हम लोग तो ये सारे सब नेटवर्क है, ठीक है। तो बहुत सारे नेटवर्क है, तो उस नेटवर्क के अंदर हम लोगों को जब डेटा ट्रांसमिशन हैंडल करना है, ठीक है, कि कैसे करके वो पैकेट सारे ट्रैवल करेगा, वो पैकेट्स ट्रैवल करेगा अपना नेटवर्क मीडियम्स के अंदर से, नेटवर्क जो अपना ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं उसके अंदर से, तो वो सब हम लोग हैंडल करते हैं। बेसिकली इधर आईपी एड्रेसिंग करते हैं और राउटिंग करते हैं, आपको बता भी दिया। तो कैसे करके होगा हम लोग देखेंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेट राउटिंग, पैकेट राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और फ्रेम्स जो है हम लोग आफ्टर ऑल इसमें फ्रेम्स को ना पैकेट कंसीडर कर लेते हैं कि छोटा छोटा पैकेट बना लिया हम लोगों ने, मीनिंगफुल पैकेट्स, ठीक है। सिलेक्टिंग द शॉर्टेस्ट पाथ टू ट्रांसमिट द पैकेट फ्रॉम द नंबर ऑफ राउट्स अवेलेबल या रूट्स अवेलेबल, कितने प्रकार के रूट्स अवेलेबल है ये हम लोग ढूंढते हैं, और उससे सबसे बेस्ट पाथ मतलब राउटिंग पाथ, अपना बेस्ट राउटिंग पाथ कौन सा है वो हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। वो डेटा पैकेट्स अपना जो होगा, हाँ, उसको ट्रेवल करने के लिए अपने पास कौन सा अच्छा राउटिंग पाथ है वो इधर हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। बहुत सारे राउटिंग एल्गोरिथम्स होते हैं उसके थ्रू, और आईपी एड्रेसिंग करते हैं, ठीक है। बेसिकली द सेंडर एंड रिसीवर आईपी एड्रेसेस आर प्लेस्ड इन द हेडर बाय द नेटवर्क लेयर। जैसे करके हम लोग इधर भी हम लोग अपने हेडर में मैक एड्रेस ऐड कर रहे थे, अभी इधर आईपी एड्रेस भी चला गया। आईपी एड्रेस क्या है सर? आईपी एड्रेस इस इंटरनेट के अंदर अपना जो इंटरनेट था इसके अंदर हर एक इंडिविजुअल डिवाइसेस का आइडेंटिटी, ठीक है। हर एक डेटा पैकेट के साथ हम लोग एक आईपी एड्रेसिंग कर देते हैं कि पहचान में आए कि हाँ जो डेटा पैकेट जा रहे हैं ये एक पर्टिकुलर डिवाइस के अकॉर्डिंग ही जा रहे हैं, मतलब डिवाइस से ही जा रहे हैं। डेटा पैकेट को तोड़ देते कि वो रिलायबल और अच्छे से ट्रांसफर हो पाए, फास्ट हो पाए, बट उसको तो हम लोग को रीअसेंबल भी करना है, देन उसको हम लोग ट्रैक करना है। तो ट्रैकिंग के लिए हम लोग हेडर में आईपी एड्रेसिंग कर देते हैं, मतलब आईपी एड्रेस को हेडर में ऐड कर देते हैं। इट यूजेस राउटर्स एंड स्विचेस को यूज करते हैं हम लोग इधर। बेसिकली इट हैंडल्स राउटिंग, हम लोग को पता चल गया। द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स डिटरमाइन व्हिच रूट इज सुइटेबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जाने में हम लोगों को कौन सा राउटिंग पर सबसे सुइटेबल लगेगा वो हम लोग इधर डिफाइन करते हैं। बेसिकली आईपी एड्रेसेस आर अटैच्ड टू द हेडर ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ पैकेट्स, ठीक है। हर एक सेगमेंट ऑफ पैकेट में हम लोग आईपी एड्रेसेस को इधर हेडर में ऐड कर देते हैं, व्हिच मेक ईच पैकेट्स यूनिक, जो ईच पैकेट्स को यूनिक कर देते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस को हम लोग इधर ऐड कर देते हैं। अब वो जब रीअसेंबल होगा जाके तो हम लोग सेंडर रिसीवर एंड में पूछेंगे किसके पास आईपी एड्रेस है, तो बोलेगा मेरे पास है। देन किसके पास है? इसके पास है। देन इसके पास, ऐसे करके हम लोग इसको बोल देंगे कि ऐसे करके आप सीक्वेंशियल ऑर्डर में इसको मतलब सजा लीजिए। और आईपी एड्रेस उसका नेटवर्क में का यूनिक आइडेंटिटी है कि हर एक पैकेट्स को हम इंडिविजुअली पहचान कर पाए, ठीक है, और कुछ नहीं। तो नेटवर्क लेयर इतना ही है सर। नेटवर्क लेयर एक छोटा सा पार्ट हैंडल करता है, बट ये बोलने में और सुनने में बहुत छोटा है, बट ये करने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए सर, क्योंकि ओवर द नेटवर्क एक राउटिंग पाथ ढूंढना, एक अच्छा एल्गोरिथम डिजाइन करना राउटिंग के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है सर। और आईपी एड्रेसिंग के लिए बहुत सारे हम लोगों को वेरिएंट के अंडरस्टैंडिंग चाहिए आईपी एड्रेसेस को लेके खेलने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे जाके ब्रेक डाउन करेंगे पूरा लेयर को, हाँ। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेयर में बढ़ते हैं कि अपना जो नेटवर्क लेयर है वो फिर से अपना कौन सी लेयर को डेटा ट्रांसफर करता है। अपना जो नेटवर्क लेयर है उसके बाद वो चला जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर चला जाता है। अभी ट्रांसपोर्ट लेयर में जब जाता है तो क्या करता है सर? बेसिकली दिस लेयर प्रोवाइड सर्विसेज फॉर द एप्लीकेशन लेयर एंड रिसीव्स सर्विसेज फ्रॉम द नेटवर्क लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का एक अगर ओवरऑल आप बोलना चाहे इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसका काम क्या है, तो ये सर्विस प्रोवाइड करती है किसको? अपना एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। और जो सर्विस है रिसीव, इधर लिख भी देते हैं प्रोवाइड सर्विस, रिसीव सर्विसेज, इधर एक ईवी होगा, ठीक है। तो ठीक है, रिसीव सर्विसेज किससे करता है सर? नेटवर्क लेयर से। नेटवर्क लेयर से वो पैकेट ले लेता है, हाँ, और रिसीव सर्विस करता है उसके लिए, और एप्लीकेशन लेयर को वो सर्विस प्रोवाइड करता है। कैसे करता है देखते हैं, ठीक है। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ कंप्लीट मैसेज का एंड टू एंड डिलीवरी देखता है।
दिस लेयर ऑल्सो प्रोवाइड द एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेसफुल डेटा ट्रांसमिशन और रिट्रांसमिट द डेटा इफ एनी एरर इज फाउंड। ठीक है, एक ट्रांसमिशन करना, वो जो हम लोगों ने बोला एक्नॉलेजमेंट कैसे आता है जाता है, इसी प्रोसेस में हम लोग जब देखे थे कि अपना एक्नॉलेजमेंट जा रहा है, देन फ्रेम 2 आ रहा है, देन एक्नॉलेजमेंट जा रहा है। अगर फ्रेम 3, ये जो फ्रेम 3 है अपना, ये तो रिसीव सपोज नहीं हुआ था हम लोगों का, तो फिर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया था एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो रीट्रांसमिट होने लगा था। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हैंडल करते हैं। अपना जो टीसीपी होता है, अपना जो यूडीपी होता है, ठीक है, ये सब हम लोग इधर देखते हैं। नेट बायस एंड पीपीटीपीएस एंड ये सब प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं सर इधर ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। इट अलाउज एट द सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर्स। इधर हम लोग पोर्ट नंबर देते हैं कि मतलब इधर हम लोग सॉकेट प्रोग्रामिंग करते हैं, जो एक पर्टिकुलर सॉकेट रहेगा अपना, एक पर्टिकुलर पोर्ट रहेगा जहां पे अपना होस्ट और क्लाइंट मीट करेगा। ठीक है, अपना होस्ट और क्लाइंट जहां पे मीट करेगा वो होता है पोर्ट। तो पोर्ट नंबर हम लोग इसका हेडर में ऐड कर देंगे। अरे यार क्या हो गया, लॉक कर दिया। अरे छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, अभी देखिए, इट्स हेडर एंड फॉरवर्ड द सेगमेंट डेटा ऑफ द नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर में भी भेज सकता है और नेटवर्क लेयर से भी सर्विस भी ले सकता है। तो ऐसे करके काम होता है सर। जब नेटवर्क में हम लोग को भेजना है तब हम लोग मतलब ये बात हो रहा है सेंडर एंड से, ये बात हो रहा है सेंडर एंड से। ठीक है, और जब ट्रांसफर जो जो अपना ट्रांसपोर्ट लेयर है वो जब रिसीवर एंड में होगा तो वो एप्लीकेशन लेयर के काम करेगा, और जो वो सेंडर के लिए होगा तो नेटवर्क लेयर के लिए काम करेगा। ठीक है, ऐसे करके दिस लेयर आल्सो एक्सेप्ट द मैसेज फ्रॉम द सेशन लेयर। सेशन लेयर से भी एक्सेप्ट करता है मैसेज एंड ब्रेक द मैसेज इनटू स्मॉलर यूनिट्स। स्मॉलर यूनिट्स में तोड़ता है व्हिच ईच सेगमेंट्स एडिंग ए कॉरस्पॉन्डिंग हेडर। जहां पे हम लोग क्या करते हैं, हर एक सेगमेंट में कॉरस्पॉन्डिंग हेडर लगा देते हैं उसका, जो तोड़ने का प्रोसेस हुआ अपना पैकेट्स में। ठीक है, वही करते हैं हम लोग। बेसिकली इट इज ए स्टेशन दैट रीअसेंबल द मैसेज एंड उसको तोड़ने के बाद जब रिसीवर एंड में जब वो बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ पैकेट्स, अपना जब सीक्वेंस ऑफ पैकेट्स जाता है अपना रिसीवर एंड में, तब उसको जो रीअसेंबल करता है वही हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर में करते हैं, रीअसेंबल करते हैं हम लोग। ठीक है, बेसिकली दिस लेयर एड्स और इंक्लूड्स अ टाइप ऑफ एड्रेस कॉल्ड ए सर्विस पॉइंट एड्रेस। ठीक है, इधर हम लोग एक एड्रेस ऐड करते हैं कि सर्विस पॉइंट एड्रेस और पोर्ट एड्रेस विद इन ए कॉरस्पॉन्डिंग हेडर्स। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हेडर के साथ हम लोग एक सर्विस पॉइंट एड्रेस ऐड करते हैं और एक पोर्ट एड्रेस ऐड करते हैं। दिस एड्रेस हेल्प्स टू मेक श्योर द मैसेज इज डिलीवर्ड टू द करेक्ट प्रोसेस। जो अपना करेक्ट प्रोसेस है ये टीसीपी यूडीपी वो प्रोसेस, अपना जो क्या बोल सकते हैं उसको, सिक्योरिटी प्रोसेस, एचटीटीपी एचटीटीपीएस। ठीक है, उसको छोड़ के भी जो एक रिलायबल प्रोसेस में होना चाहिए अपना ट्रांसपोर्ट, वो हो रहा है कि नहीं, इसको हम लोग फाइंड आउट करने के लिए, इसको मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोगों को दो एड्रेसेस उसके हेडर में ऐड करना पड़ता है। ठीक है, सर्विस पोर्ट एड्रेस और पोर्ट एड्रेस, ये दोनों हम लोग उसको हेडर में ऐड कर देते हैं और कुछ नहीं। द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स टू टाइप ऑफ सर्विसेज। ठीक है, एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, प्रोवाइड करता है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया, आप अब ट्रांसपोर्ट करते रहिए। और एक होता है कनेक्शन लेस होता है कि हम लोग डेटा को छोड़ देते हैं, देन जो उसको एक्सेस करना चाहता है वो पर्टिकुलर एक ऑथेंटिकेशन रूल या कुछ रूल्स फॉलो करते हुए उसको एक्सेस कर सकता है, वो होता है कनेक्शन लेस सर्विस। ऐसे ही करके ओवरऑल ट्रांसपोर्ट लेयर में काम होता है सर। अपना जो ट्रांसपोर्ट लेयर है और अपना जो नेटवर्क लेयर है ना, तो दोनों का काम ना मतलब एक पर्टिकुलर चीज को हैंडल करना है कि अपना जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है रिलायबिलिटी मेंटेन कर रहा है कि नहीं, और नेटवर्क लेयर का जो काम है वो राउटिंग पार्ट को, आईपी एड्रेसिंग को, ये सब को हैंडल करना है। ठीक है, और कुछ नहीं सर। अभी हम लोग धीरे धीरे और 3 लेयर्स आते हैं छोटा छोटा, कि सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। सेशन लेयर ऑप्शनल होते हैं कुछ कुछ के लिए, बट सेशन लेयर को भी हम लोग को जानना है, क्योंकि जब हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्टार्ट करते हैं सर इससे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सेशन लेयर क्या होता है, अरे यार ठीक है, this layer is responsible for the establishment of connections, management of connections and transmission of the sessions between two devices। टू डिवाइसेस के बीच में जब हम लोग को सेशन क्रिएट करना है, बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे देते हैं हम लोग। ठीक है, सेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड या सोच लीजिए कोई एक टाइमिंग रेंज जिसमें हम लोग दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट रहने का परमिशन देते हैं, ऐसे करके समझिए। इट्स प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं हम लोग इस लेयर के थ्रू से। बेसिकली द सेशन लेयर allows two process to establish, use and terminate a connection। ठीक है, मतलब टू प्रोसेसर्स को हम लोग अलाउ करते हैं खुद के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश कीजिए, टर्मिनेट भी कर सकते हैं, कुछ नहीं, तो सेशन ऐसा हैंडल होता है। दिस लेयर अलाउ ए प्रोसेस टू ऐड चेक पॉइंट्स दैट आर कंसीडर्ड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा, जिसको हम लोग डेटा सिंक्रोनाइजेशन की हेल्प करते हैं, जहां पे हम लोगों को दो डिवाइसेस के अंदर
डिवाइस वन डिवाइस के टू के अंदर जब हम लोगों को कनेक्शन देना है, वो भी सिंक्रोनाइजेशन वे में। सपोज आप और आपका फ्रेंड फ्रेंड दोनों दोनों मिलके एक आपके दोस्त को, एक और दोस्त को कॉल करना चाह रहे हैं, वीडियो कॉल। तो इसमें तो सिंक्रोनाइजेशन चाहिए हम लोगों को कि एट ए टाइम एक ही रूम जनरेट होगा। अगर पहले आपका कॉल रीच हुआ है, वन के साथ टू का ही रूम जनरेट होगा, वन और टू का ही रूम जनरेट होगा, या तो टू और थ्री का रूम जनरेट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा वन टू थ्री एक रूम के अंदर आ जाए, मतलब एक वीडियो कॉल के अंदर आ जाए, क्योंकि ये तो इसको लेना ही नहीं चाहते थे। ए इसको कॉल कर रहा है, ए इसको कॉल कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होने देना है। या तो दोनों को रिफ्यूज कर देना है, या कोई सिंगल वन को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इन सारे मामलों में हम लोग सेशंस को हैंडल करते हैं। दिस पॉइंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एरर्स के लिए भी हेल्प करते हैं। इंश्योरिंग प्रॉपर रीसिंक्रोनाइजेशन, जब हम लोग को रीसिंक्रोनाइजेशन चाहिए, ये भी हैंडल करता है। और अवॉइड कर देता है डेटा लॉस को, कि हम लोग एक कॉन्क्रीट एक सेशन बेस्ड कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया सर, तो आप डेटा लॉस कैसे होगा बताइए। हर चीज में हम लोग को एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, एक थोड़ा थोड़ा करके भेज रहे हैं, फिर हम लोग फीडबैक भी ले रहे हैं कि आपके पास गया तो हाँ, जब वो बोल रहा है कि हाँ ठीक से आया है मेरे पास, देन दूसरा पैकेट जा रहा है, और कुछ नहीं। द सेशन लेयर allows two systems to start and communicate with each other, half duplex and full duplex। हाफ डुप्लेक्स होगा या फुल डुप्लेक्स होगा, इसको भी अलाउ करता है सेशन लेयर में से। मतलब सेशन लेयर के थ्रू हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जब ट्रांसमिशन मोड होगा, या ट्रांसमिशन जब होगा वो हाफ डुप्लेक्स मोड में होगा या फुल डुप्लेक्स मोड में होगा। ठीक है, ऐसे करके मतलब हाफ डुप्लेक्स का मतलब अगर बोले कि कोई एक दिशा जाएगा, या सेंडर एंड से रिसीवर एंड तक जाएगा, और फुल डुप्लेक्स का मतलब हुआ कि रिसीवर एंड और सेंडर एंड बोथ एक दूसरे को डेटा फ्लेक्सिबली उसको सेंड कर सकते हैं, और कुछ नहीं, एक दूसरे को। ठीक है, तो ऐसे करके काम होता है सर। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में इस लेयर में हम लोग मतलब कंसीडर करते हैं, सॉरी। ठीक है, देन हम लोग का लेयर 6 आता है सर। लेयर 6 प्रेजेंटेशन लेयर, इट इज आल्सो कॉल्ड द ट्रांसलेशन लेयर। ट्रांसलेशन होता है सर, कैसे होता है? व्हाट द डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन इज एक्सट्रैक्टेड एंड मैनिपुलेटेड एज पर द रिक्वायर्ड फॉर्मेट टू द ट्रांसमिट ओवर द नेटवर्क। इस लेयर में हम लोग क्या करते हैं, अपना एक एप्लीकेशन है सपोज, ठीक है, अपने पास एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम लोग एसएमएस भेजते हैं। अब वो एसएमएस एक सिंपल तो एसएमटीपी एक प्रोटोकॉल मान के चलेगा ना, सिंपल मैसेज पासिंग, अरे सिंपल मैसेज पासिंग मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सॉरी एसएमटीपी, ठीक है, या एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे करके प्रोटोकॉल हैंडल करके एसएमएस हम लोग हैंडल करवाते हैं। या अगर हम लोग कोई एचटीएमएल भी भेज रहे हैं तो फिर हम लोग एचटीटीपी या एचटीटीपीएस का हेल्प लेते हैं, ये हम लोगों को पता है। तो फिर अपना जो प्रेजेंटेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर में हम लोग यही आइडेंटिफाई करते हैं जो अपना डेटा है, जो अपना एप्लीकेशन लेयर से, आगे जाके देखेंगे एप्लीकेशन लेयर क्या है इसके बाद ही है सर। तो अपना जो एप्लीकेशन है उससे जो डेटा फॉर्मेट आ रहा है, वो डेटा को हम लोगों को कौन सी प्रोटोकॉल के अंदर, कौन सी रिलायबल वे में हम लोगों को उसको कंसीडर करना है कि वो एक एसएमटीपी के अंदर आता है या एफटीपी के अंदर आता है, ये सब और कुछ नहीं। बेसिकली दिस लेयर हैंडल द एन्क्रिप्शन एंड डेटा एंड द ट्रांसलेट डेटा इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ कोड, और भी काम करता है। बेसिकली हम लोग जब कोई फिजिकल मीडियम के थ्रू, फिजिकल मीडियम अपना, हाँ, कि केबल्स हो गए, तो उसके अंदर से ना डेटा को हैक करना बहुत मुश्किल है। बट हम लोग जब वायरलेस मैकेनिज्म का जब हेल्प ले रहे हैं, अपना जो वाईफाई, तब डेटा को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, कि नेटवर्क के अंदर तो सब कुछ ओपन है, इसके अंदर कोई भी एक मैलवेयर अटैक, कोई भी अटैकर घुस सकता है। तो हम लोग अपना जो एसएमएस है, अपना जो पेमेंट है, हम लोग उसको तो ऐसे ही छोड़ नहीं सकते जी, उसका रॉ फॉर्मेट में। हाँ, हाय सर, हमने जो डेटा लिखा है, अपना जो मैसेज है, ये तो अपना एक मैसेज है ना, एमएसजी, ओके, ये अपना एक मैसेज है। इस मैसेज को हम लोग क्या कर रहे थे सर, इस मैसेज को हम लोग भेज रहे थे, बट इसको हम लोग ऐसे हार्ड कोडेड करके, मतलब इस फॉर्मेट में हम लोग इसको नहीं भेज सकते। इसके लिए हम लोग एन्क्रिप्शन चाहिए और डिक्रिप्शन चाहिए। एनक्रिप्ट कर देते हैं डेटा को। एनक्रिप्ट करना क्या होता है, एनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग करते हैं। की वैल्यूज आर यूज्ड टू बोथ एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। मतलब एन्क्रिप्शन मतलब ये हाई साइड फॉर्मेट ही हम लोग क्या कर देंगे, 0 1 2 3, सपोज एक फॉर्मेट बता रहे हैं आपको, ठीक है, और भी बहुत होता है इसमें ना, ढूंढना मुश्किल है। हाय सर, आपका मैसेज क्या है, इसके साथ साथ हम लोग एक बेसिकली एक की भेजते हैं। सपोज ये अपना की है, ठीक है, ये जो की है ना,
इसको जब हम लोग, ए हो गया एनक्रिप्टेड फ्रॉम, इसको तो हम लोगों को डिक्रिप्ट भी करना होगा, इसको डेटा को पहले फॉर्मेट में हाइसर में लाने के लिए हम लोग को इसको डिक्रिप्ट भी करना है। तो जब हम लोग डिक्रिप्ट करेंगे, इसको डिक्रिप्ट करते टाइम हम लोग इस की को कंसीडर करेंगे। अपना जो सर्वर होगा वो सर्वर ही एकमात्र इसको डिक्रिप्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो की कंसीडर होता है, देन उसको डिक्रिप्ट करके हम लोग ओरिजिनल वैल्यू सेंडर एंड रिसीवर एंड में वो शो कर देते हैं। ऐसे ही करके डेटा ट्रांसफर होता है सर, इसीलिए इतना सिक्योर है इंटरनेट, इसीलिए किसी का मनी चोरी नहीं हो जाता बीच में से। नहीं तो डिक्रिप्शन और एनक्रिप्शन का अगर कॉन्सेप्ट नहीं रहता तो फिर आप कोई नेटवर्क लाइन के थ्रू आप एक कोई पोर्टल में, पेपल का एक पोर्टल में आप आपका जो डेबिट कार्ड है उसका या क्रेडिट कार्ड है उसका अकाउंट कार्ड नंबर डाल रहे हैं, देन वो तो वेरीफाई होने के लिए एक बार सर्वर के पास जाना पड़ेगा नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करते हुए, देन उसके बीच में कोई अगर उसको चोरी कर लिया तो फिर तो उठा लेगा सर पैसा आपका, नहीं उठा पाएगा। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है सर, एनक्रिप्ट कर देते हैं डेटा को भेजते टाइम, और रिसीव करते टाइम पहले उसको डिक्रिप्ट कर देते हैं। किसके हेल्प से? एक कॉमन की रहता है, की वैल्यूज रहता है और कुछ। देन अपना जो सबसे टॉप लेवल लेयर है, टॉपेस्ट लेयर आता है एप्लीकेशन लेयर, एंड लास्ट लेयर है सर अपना दैट इंप्लीमेंटेड बाय नेटवर्क एप्लीकेशंस। अपना नेटवर्क एप्लीकेशंस है, ईमेल, ई कॉमर्स, जो भी बोल लीजिए अपना, ठीक है, ई कॉमर्स सिस्टम्स, जो भी वेबसाइट्स, जो भी अपना नेटवर्क एक्टिविटीज कर सकते हैं ऐसा एप्लीकेशंस, सब कुछ एप्लीकेशन लेयर के अंदर आता है। दिस आर एबल टू प्रोड्यूस डेटा टू बी ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क। ऐसा एप्लीकेशंस या जहां पे हम लोग कोई डेटा को तैयार कर सकते हैं जो डेटा ट्रांसमिट हो सकता है नेटवर्क के अंदर से, ठीक है, ऐसा एप्लीकेशन तैयार करते हैं। मतलब कब एक कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और कुछ नहीं, ठीक है। दिस लेयर सर्व्स एज ए विंडो एंड इंटरफेस एंड दिस यूज इज एबल टू सेंड डेटा वाया दिस लेयर, ठीक है। अब हम लोग जो ऐप बनाते हैं, अपना जो वेबसाइट बनाते हैं, वो बेसिकली वो डेटा को एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही भेजते हैं, एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही भेजते हैं और कुछ नहीं, वो हैंडल करता है इसको। इस एप्लीकेशन लेयर में हम लोग एसएमटीपी, एफटीपी, डीएनएस सर्वर चाहिए कि नहीं, ये सब हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। बेसिकली इधर हमने थोड़ा हटके बोल दिया है, एसएमटीपी, एफटीपी इधर भी डिसाइड होता है, बट इधर हम लोग रिलायबिलिटी ज्यादा चेक करते हैं कि उसको हम लोग कौन सी डेटा मतलब कौन सी ट्रांसफरिंग फॉर्मेट में, कौन सी प्रोटोकॉल के फॉर्मेट में एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना है। और इधर हम लोग पहले से डिसाइड करके भेजते हैं, क्योंकि हम लोग को तो पहले से जानना है ना कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू हो जाएगा, या उसके लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी हम लोग को चाहिए। ये सब तो हम लोग कंसीडर करते हैं, तो फिर हम लोग वो एप्लीकेशन लेयर में ही कंसीडर कर लेंगे सर, और कुछ नहीं। तो बहुत कुछ सीख लिया सर हम लोगों ने, बहुत कुछ, ठीक है, बहुत कुछ सीख लिया इतने वीडियो में। कैसे करके ओवरऑल काम होता है अपना, ओवरऑल कैसे करके ओएसआई मॉडल का 7 लेयर्स एक दूसरे से कोऑपरेट करके काम करते हैं सर। एक ओवरऑल हम लोग जनरल एक इधर जान चुके हैं कैसे करके ओवरऑल काम होता है। नेक्स्ट दिन या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे सर? हम लोग जानेंगे कि डेटा फ्लो क्या होता है अपना ओएसआई मॉडल में, कि हम लोग जो ये जो बात की है सेंडर एंड और रिसीवर एंड, और रिसीवर एंड से जब डेटा सेंडर एंड में, तो ये दोनों पार्ट में एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट होता है रियल वर्ल्ड एनालॉजी के साथ हम लोग देखेंगे, और एक अच्छा डायग्राम आप लोगों के साथ शो करेंगे, जिससे उसको देखने के बाद आप लोगों को जो हेडर में ऐड होने वाला पार्ट्स था ना, कि एक बार मैक एड्रेस ऐड हो रहा है, एक बार आईपी एड्रेस ऐड हो रहा है, देन हम लोग एक जो रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स है उसका जो एक हेडर है, की वैल्यूज का जो हेडर है, वो सब हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये सब हम लोग क्या वो एचटीटीपी एचटीटीपीएस है, ये सब हम लोग जब हैंडल कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो कैसे हैंडल होता है लेयर बाय लेयर, कैसे करके वो बढ़ते रहता है। बेसिकली हम लोग एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन देखेंगे। ये सब एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन देखने के मतलब कैप्सुलेशन और इनकैप्सुलेशन और डी एनकैप्सुलेशन, ये दोनों पार्ट हम लोग इसमें देखेंगे और कुछ नहीं सर। तो थैंक यू, बहुत बड़ा हो गया सर ये लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो दो पार्ट कवर करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने और भी नेटवर्क मॉडल्स जुड़ाएंगे, जैसे कि टीसीपी आईपी मॉडल्स, और देन ब्रेक डाउन करते रहेंगे अपने हर एक पार्ट्स को, हर एक लेयर को हम लोग डीप डिफाइन करेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।